Assalamualaikum sir, my name is Usama Hussain and my ID is 2024 MS DS 106। सर जो सा मेरा प्रोजेक्ट है इस मास्टर्स के लिए वो है लोन क्लासिफिकेशन। इसमें हम हमारे पास एक डाटा सेट होगा, न्यूमेरिकल टाइप का डाटा सेट होगा और हमने उसमें ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या यूज़र को लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज डेवलप टू predictive model to classify loan application as either approved or not approved based on the various factors। कि हमने कोई उसके various factor की बेस पर हमने बताना है कि क्या इसको लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो उनसे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर हमें एक्यूरेट टाइमली लोन डिसीजन इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल आउट करने के लिए ये जो सा मॉडल है ना वो वर्क करेगा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली पहले उनमें से इंसाइट्स फाइंड करेगा, जो उनसे भी हमारे फीचर्स होंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो पूरा का पूरा कोड। फिर उसकी बेस पर वो अपने मॉडल्स ट्रेन करेगा, लाइक जिस तरह हमारे पास फेमस मॉडल्स हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन चल रहा है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है। तो यही मॉडल्स उनसे ना मैंने अपनी इस प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किए हैं। चलो मैं अब आपको कोड चेक करवाता हूँ। ये मेरा सारा का सारा कोड है। इसमें मैंने सारा का सारा जितने भी मेरे मॉड्यूल्स हैं ना जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे नमपाई हो रहा है मेरे लिए, पांडास हो रहा है, सीबोन हो रहा है, मैटप्लॉट हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। ये ओवर सैम्पलिंग बेसिकली अगर मेरा डाटा इम्बैलेंस है तो ये उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए मैंने मॉड्यूल यूज़ किया हुआ था। तो ये लेबल इनकोडर फॉर कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए, ये मिन मैक्स स्केलर के इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट है कि मैंने अपने मॉडल को जब ट्रेन करना है तो उसको मैंने स्प्लिट करना है, ट्रेनिंग में लैदा करना है और उसको मैंने टेस्टिंग में लैदा करना है। ये मेरे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एक रैंडम फॉरेस्ट है और एक मेरे पास लीनियर एसवीसीएस स्पॉट वेक्टर मशीन है। और जो सी मैंने इनकी एवेलुएशन की है वो इन मैट्रिक्स के बेस पर किया। फर्स्ट वन इज मेरे पास एक्यूरेसी स्कोर है, सेकंड वन इज प्रिसीजन स्कोर है, थर्ड वन इज रिकॉल है, F1 है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है और कंफ्यूजन मैट्रिक है। आगे ये मेरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए हैं। ये पूरा का पूरा जो सा फंक्शन है ये बेसिकली करेगा कि आउटलेट्स अगर मेरे डाटा में एग्जिस्ट है ये फाइंड करेगा कि कौन कौन से ऐसा डाटा जो आपका आउटलेट्स में आता है, तो ये उसको रिमूव करने के लिए है। और ये सारा का सारा मेरा क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है, इनके मैंने बेसिकली फंक्शंस बनाए हैं और ऊपर ही मैंने इनको डिफाइन कर दिया, जिसमें पहला मेरा क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होगा, एक होगा मेरे पास एक्यूरेसी होगा, एक मेरे पास F1 स्कोर होगा, प्रिसीजन होगा और रिकॉल होगा। ये मेरे क्या होंगे, सारे के सारे मैट्रिक्स होंगे, एवेलुएशन मैट्रिक्स। ये सिंपली मैंने इनको क्या किया हुआ है, मॉडल्स के नेम के मुताबिक मैंने इनकी वैल्यूज क्या की हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं यहाँ पर। ये मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक होगा कि किस मॉडल का मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखाना है, ये उसके लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर मैंने अपने डाटा सेट को इंपोर्ट किया। अब डाटा सेट में मेरे पास कॉलम्स इसके पर्सन एज है, पर्सन जेंडर है, पर्सन एजुकेशन है, पर्सन इनकम है, पर्सन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है, होम ओनरशिप है, लोन अमाउंट है, लोन इंटेंट है, लोन इंटरेंस रेट है, लोन परसेंट इनकम है। इसी तरह ये जितने भी है ना ये मेरे पास क्या है, मेरे फीचर्स हैं। और जो सा सबसे मेरा लास्ट वाला है ना लोन स्टेटस, ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मेरा टारगेट फीचर होगा। मैंने बेसिकली इसको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ से मैंने अपने डाटा सेट्स की शेप फाइंड कर ली, मेरे पास ये मेरी डाटा सेट की शेप बनती है। उसके बाद जब मैंने इसमें देखा कि क्या मेरे पास इस डाटा सेट में कोई मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उसने मुझे बताया कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। उसी तरह डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने यहाँ से चेक कर लिया, वो भी नहीं है मेरे पास। इसी तरह मैंने ईच कैटेगोरिकल डाटा की ना यूनिक्स वैल्यूज फाइंड कर ली फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की है, एज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लोन स्टेटस काउंट फाइंड आउट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बाय लोन स्टेटस मैंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है, विजुअलाइज करके बताया हुआ है। और इसी तरह ये मैंने थोड़े से अदर्स अपने विजुअलाइजेशन प्लॉट्स मैंने जनरेट किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग आती है। डाटा प्री प्रोसेसिंग में जो सा मेरा फर्स्ट केस है वो है मेरा कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करना। अब कैटेगोरिकल डाटा मेरे पास, क्योंकि मशीन लर्निंग के मॉडल्स ओनली न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर वर्क होते हैं, तो इसलिए मुझे कैटेगोरिकल डाटा की जरूरत है। यहाँ पर मेरे पास इतने जो से है ना, ये चीज जो सी है मेरे पास डाटा, मेरे डाटा सेट्स में कैटेगोरिकल कॉलम्स है। तो सिंपली मैंने इनके ऊपर क्या लगाया हुआ है, लेबल इनकोडर लगा के इनको मैंने कैटेगोरिकल डाटा को मैंने न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट किया। उसी तरह यहाँ पर मैंने इनको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। बेसिकली इनको एक मैं रेंज में 0 से 1 के फॉर्म में, यहाँ पर मैंने मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यूज करके इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर फिर मैंने आइडेंटिफाई किया है कि मेरे पास बेस्ट फीचर कौन से, क्योंकि अब मेरे पास इतना ज्यादा कॉलम है तो उसमें हो सकता है कि कोई फीचर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो मैंने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पर मैंने
कोरिलेशन टेबल फाइंड आउट कर लिए, ये मेरा सारा का सारा कोरिलेशन टेबल है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दी 0.7, कि अगर मेरा कोरिलेशन वैल्यू जो से 0.7 से अबव होगी तो उस कॉलम्स को मुझे क्या करना है, सिंपली डिलीट करना है। वो ये है मेरे पास कॉलम, ये सिंपली तीन कॉलम जिनका कोरिलेटेड वैल्यू क्या है 0.7 से अबव है, तो मैंने अपने डाटा सेट्स में से इनको, ये कोरिलेशन को क्या कर दिया, मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना आइडेंटिफाई किया है आउटलेट्स फ्रॉम डाटा, के मैं अपने डाटा सेट्स में क्या देखना चाह रहा हूँ, आउटलेट्स देखना चाह रहा हूँ। ये सारा का सारा वो बता रहा है कि पर्सन एज है, ये उसके सारे के सारे आउटलेट्स हैं। इसी तरह पर्सन इनकम है, ये उसकी आउटलेट्स हैं। उसी तरह ये मेरे पास लोन अमाउंट, ये आउटलेट्स हैं। बेसिकली ये आउटलेट्स हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है। अब किसी पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा होती है, अब काफी बच्चे बंदे ऐसे होंगे जो इसमें आएंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोन के लिए वो ही अप्लाई करेगा जिसकी अच्छी खासी सैलरी होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जोन सा है ना, इसलिए ये आउटलेट्स आ रहे हैं, इनको हम ऐसा आउटलेट्स कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बताया थोड़ा सा ना, इन चीजों को मैंने कवर अप किया है। यहाँ पर मैंने अब, जब मैं रिमूवल डाटा सेट्स में आउटलेट्स को करता था ना, तो वो मेरा पूरा का पूरा जिसमें अप्रूवल का होता था ना, मेरे पास जो कैटेगरी थी, वो पूरी की पूरी डाटा को वो डिलीट कर देता था। क्यों डिलीट कर देता था? क्योंकि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसकी सैलरी इनकम पर्सन ज्यादा होगी, उसी को तो लोन मिलना ना, तो उसकी बेस पर हमने फिर यहाँ पर ये सजेस्ट करना है कि ये हमारे पास क्या नहीं हो सकते, आउटलेट्स नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसमें आउटलेट्स रिमूवल्स नहीं यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने डाटा सेट को बैलेंस कर दिया, चेक किया कि मेरा डाटा सेट बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। यहाँ पर देखें कि जीरो कैटेगरी जोन सी है वो मेरे पास बहुत ज्यादा हाई है, और लोग वन कैटेगरी मेरे पास बहुत कम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने सिंपली डाटा को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने अपने डाटा को क्या कर दिया, बिल्कुल इक्वल कर दिया। जीरो भी मेरे पास क्या हो गया, 10,000 हो गया, और इसी तरह मेरे पास वन भी मेरे पास 10,000 हो गया। क्या मेरे पास डाटा, मेरा जोन सा है वो बैलेंस आ गया। यहाँ पर मैंने अपने डाटा सेट में क्या किया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मैट्रिक्स इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने डाटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया। मेरे पास 17,000 जोन से मेरे पास ट्रेनिंग है, और 3,000 मेरे पास क्या है, टेस्टिंग है। यहाँ पर मेरा सबसे पहले जो सा मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है, ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया। यहाँ पर इसकी मैंने प्रिडिक्शन कर दी है, मैंने क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स जनरेट कर दी, एक्यूरेसी आ गई, F1 आ गया, प्रिसीजन आ गया, रिकॉल्स आ गई, और ये सिंपली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये डिस्प्ले कर दिया। और इसी तरह मैंने ये अपना क्या कर दिया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। उसी तरह ये जो सा मेरे पास है रैंडम फॉरेस्ट मैंने अप्लाई किया है, ट्रेनिंग पर भी इसको मैंने प्रिडिक्शन ले ली। इसी तरह मैंने अपनी क्या कर ली, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स जनरेट करवा ली, वो सारा का सारा ये डाटा मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, और ये मेरा क्या आ गया, कन्फ्यूजन मैट्रिक। उसी तरह ये मेरा लीनियर लीनियर स्पॉट वेक्टर मशीन को भी, क्लासीफायर को भी मैंने ऐसे जनरेट करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया, और यहाँ पर मैंने इनकी क्या करवा लिया, एक्यूरेसी को डिस्प्ले करवा दिया। अब ये जो सा मेरा मॉडल है वो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि ओवरफिट हो रहा है, लेकिन ओवरफिट होने का भी इसमें ये है कि इसमें डाटा तो मेरे पास बेशुमार है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि मॉडल जो है ना वो बहुत अच्छा ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए मेरे पास 10,000 के करीब वो डाटा। तो इसलिए हो सकता है कि मेरा ये मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो जो सा फ्यूचर स्टेप्स हो सकते हैं वो मैंने अपने स्लाइड्स वगैरह में इंक्लूड किए हैं। वो मैं अब थोड़ा सा वहां से आपको स्लाइड से भी ज़रा थोड़ा सा ना गाइड कर देता हूँ चीज़ें। चलो मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूँ। This is my slides PowerPoint for this project. My project is loan classification project, and the main topic for my project is predicting loan approval status using machine learning. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिफाइन कर दी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन लोन प्रिडिक्शंस के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होता है उसकी एक्यूरेसी पर। तो इसलिए जो सा मेरा मॉडल जो सा है ना वो इसके ऊपर वर्क करेगा, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मुझे ये जनरेट करके दे सके। उसके बाद मेरा क्या है, यहाँ पर आ जाता है डाटा मैथोडोलॉजीज में आ जाता है। अब मैथोडोलॉजीज में मैंने क्या अप्लाई किया, मैं सिंपल सी चीज़ें बस बताता हूँ। उसमें मैंने अप्लाई किया और डाटा प्री प्रोसेसिंग किया हुआ है, मॉडल ट्रेनिंग किया, और इवेलुएशन मैट्रिक्स मैंने जनरेट किए हुए हैं। अब अब मेरे पास जोन सा है डाटा प्री प्रोसेसिंग में, मैंने आउटलेयर रिमूवल्स का कोड किया हुआ है, कोरिलेशंस का किया हुआ है, फीचर स्केलिंग का किया हुआ है, एंड इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स किया हुआ है। मॉडल्स में मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम लगाया हुआ है। इनके मैंने इवेलुएशन किया हुआ है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और विजुअलाइजेशन इनकी मैंने
विजुअलाइजेशन मैंने की है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। ये मेरा सारा का सारा मेथोडोलॉजी का वर्क है। आगे जो सा मैंने बताया हुआ है आउटलेट्स डिटेक्शन, ये सारा का सारा मैंने आउटलेट डिटेक्शन का कोड बता दिया कि ये चीज़ मैंने इसमें यूज़ की हुई है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर, 1.5 को मैंने किया कि Q1 से बिलो आपने 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू जाना है, और Q3 से अबव आपने 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर जाना है। उसके बाद ये सारा का सारा वो मेरा बॉक्स प्लॉट आ गया कि ईच कॉलम्स में मेरा कहाँ कहाँ पर आउटलेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये आउटलेट्स नहीं, ये एक एक्चुअल वैल्यूज है फॉर द लोन प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन। उसके बाद ये मेरा कोरिलेशंस वैल्यू आ गई। यहाँ पर ईच न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए वो मुझे क्या बता रहा है, अपना कोरिलेटेड वैल्यूज बता रहा है। और यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या लिखाई हुई है, 0.7। अगर 0.7 से वैल्यूज अबव है तो इसका क्या मतलब, उस कॉलम को आप डिटेक्ट कर दो, उसको रिमूव कर दो। उसके बाद ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गई, ये उसकी सारी की सारी, ये मेरे पास डाटा आ रहा है कि मेरे पास इसमें प्रिसीजन कितना आ रहा है, रिकॉल्स कितना आ रहा है, F1 स्कोर कितना आ रहा है, और एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और ये उसका क्या आ रहा है मेरे पास, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है। उसी तरह ये मेरा रैंडम फॉरेस्ट है जिसमें सारी की सारी वही सेम इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। उसके बाद मेरा ये स्पॉट वेक्टर मशीन है। और जो सा मेरा फ्यूचर वर्क ये हो सकता है कि इसको हम फाइन ट्यून करें फॉर मोर एक्यूरेट एक्यूरेसी एंड robustness, integrate the model into finance institution loan approval system, conduct further analysis to identify key factor influencing approvals, add additional data source to enhance model performance। आप इसमें डाटा ज़्यादा एड्स करें ताकि आपका जो सा मॉडल्स है ना हो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट प्रिडिक्ट करे। चलें, शुक्रिया। आज की वीडियो को फिर यहाँ पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू।